मध्य पूर्व में तनाव एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गया है। एक नाटकीय नौसैनिक टकराव ने अमेरिका और ईरान को सीधे सीधे संघर्ष के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। आइए समझते हैं कि असल में हुआ क्या है और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। हुआ ये है कि एक अमेरिकी पनडुब्बी और एक ईरानी युद्धपोत के बीच हुए एक टकराव ने पूरे इलाके के तनाव को जैसे आग ही लगा दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये एक सीमित सैन्य कार्रवाई है या हम एक बड़े युद्ध की शुरुआत देख रहे हैं? तो चलिए सबसे पहले उस घटना पर ही नजर डालते हैं जिसने इस पूरे संकट को जन्म दिया है, वो नौसैनिक टकराव जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक एक अमेरिकी पनडुब्बी ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक ईरानी नौसैनिक जहाज को डुबो दिया है। यह एक सीधी और बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई है जो एक ऐसे क्षेत्र में हुई है जहां हालात पहले से ही बेहद नाजुक हैं। देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है। जब आप किसी देश के एक बड़े युद्धपोत को डुबोते हैं तो ये एक गंभीर रणनीतिक रेखा को पार करने जैसा है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले भी तनाव रहा है, लेकिन एक प्रमुख जहाज को सीधे तौर पर नष्ट कर देना ये पूरे समीकरण को ही बदल देता है। किसी भी सैन्य कार्रवाई के बाद सबकी नज़रें दूसरी तरफ की प्रतिक्रिया पर होती हैं। तो अब देखते हैं कि ईरान ने इस पर क्या कहा है और उनकी जवाबी कार्यवाही की धमकी का क्या मतलब है। ईरान ने इसे बिना किसी लाग लपेट के आक्रामकता का कार्य बताया है। तेहरान ने जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है और इसी वजह से ये चिंता बढ़ गई है कि ये संघर्ष और भी ज्यादा फैल सकता है। ईरानी अधिकारियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के ठिकाने अब सुरक्षित नहीं हैं। इसका सीधा मतलब है कि सैन्य अड्डे, नौसेना के जहाज और दूसरी रणनीतिक जगहें उनके निशाने पर आ सकती हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि ईरान का जवाब कैसा होगा। क्या वो तुरंत और सीधा हमला करेंगे या फिर सही वक्त का इंतजार? अगर हम इतिहास देखें तो ईरान आम तौर पर भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि सोच समझकर रणनीतिक रूप से जवाब देता है। वो अक्सर अप्रत्यक्ष तरीके अपनाते हैं, जैसे कि साइबर हमले या फिर अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए हमला करवाना। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अमेरिका इस कार्रवाई को लेकर क्या कह रहा है और इस हमले के पीछे उनकी क्या रणनीति है। अमेरिका का आधिकारिक तौर पर यही कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से आत्मरक्षा में की गई थी। उनका दावा है कि ईरानी नौसेना के आक्रामक रवैये की वजह से ये कदम उठाना जरूरी हो गया था। वाशिंगटन की पूरी स्ट्रैटेजी डेटरेंस के सिद्धांत पर टिकी है। इसका सीधा मतलब है एक साफ मैसेज देना कि किसी भी तरह की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का जवाब बहुत जबरदस्त ताकत से दिया जाएगा। लेकिन ये सिद्धांत तभी काम करता है जब दूसरा पक्ष भी ये मान ले कि तनाव बढ़ाना उसके हक में नहीं है। इस तरह का कोई भी टकराव सिर्फ दो देशों के बीच सिमट कर नहीं रहता, इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जाती हैं। आइए अब देखते हैं कि इस घटना का वैश्विक असर क्या हो रहा है। मध्य पूर्व में जब भी कोई संघर्ष होता है तो उसका पहला और सबसे सीधा असर दुनिया भर के तेल बाजारों पर पड़ता है। इस घटना के फौरन बाद तेल की कीमतों में उछाल देखा गया, जिसका झटका दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को महसूस होगा। एक और बड़ा खतरा यह है कि ये लड़ाई फैल सकती है। अमेरिका के सहयोगी जैसे कि इजराइल इस क्षेत्र में है। दूसरी ओर ईरान भी अपनी जवाबी कार्रवाई के लिए अपने प्रॉक्सी बलों का इस्तेमाल कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये लड़ाई सिर्फ समुद्र तक ही सीमित नहीं रहेगी। अब बात उस सबसे खतरनाक संभावना की करते हैं, यानी मिसकैलकुलेशन का खतरा, जहां एक छोटी सी गलती एक बड़े और विनाशकारी संघर्ष की वजह बन सकती है। अगर जवाबी कार्रवाई का ये सिलसिला बढ़ता गया तो हुर्मुज़ जलडमरू मध्य में शिपिंग लेन को खतरा हो सकता है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और आसपास के देशों को भी इस लड़ाई में खींचा जा सकता है। देखिए, कोई भी बड़ा देश पूरी तरह से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन इतिहास गवाह है कि जंग अक्सर इरादे से नहीं बल्कि गलतफहमी और गलत अंदाजे से शुरू होती है। और अंत में हम उस सबसे नाजुक और अनिश्चित दौर पर आते हैं जो अब शुरू हो चुका है। अगले कुछ दिन ही इस संकट का भविष्य तय करेंगे। एक बात साफ है, ये तनाव का चरम है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से जंग नहीं है। तनाव कम करने और बातचीत के दरवाजे अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं।
दुनिया के सामने अब बस यही एक सवाल है। ये कोई सड़क की लड़ाई नहीं, बल्कि एक रणनीतिक शतरंज की बिसात है, जहां दोनों ही पक्ष एक दूसरे की अगली चाल का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब हर कदम के वैश्विक परिणाम होंगे और पूरी दुनिया की नज़रें इसी बात पर हैं कि आगे क्या होता है। अगले 72 घंटे इस संघर्ष का रुख और शायद इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय कर सकते हैं।